हेलो एवरीवन। कल जेनेटिक्स के कुछ टर्म्स बताए थे। टर्म्स रिलेटेड टू जेनेटिक या जेनेटिकल टर्म्स जिसको बोल सकते हैं, जो बहुत सारे बायोलॉजी के सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलेंगे और नहीं पता रहता है तो पूरा टॉपिक समझ नहीं आता है। तो कुछ टर्म्स कल बता चुके थे, जैसे कि जेनेटिक्स क्या होता है वो बताए थे, हेरिडिटी क्या होता है वो बताए थे, कैरेक्टर और ट्रेट किसको कहते हैं वो बताए थे, इनहेरिटेंस या इनहेरिटेड कैरेक्टर क्या होता है, जीन और एलील क्या होता है, जीनोटाइप या फेनोटाइप किसको कहते हैं, ये सारे कुछ कल बताए थे। अगर नहीं देखे हैं तो कल वाला वीडियो जाकर कर देख सकते हैं। अब आज बताने जा रहे हैं कि डोमिनेंट और रिसेसिव जीन क्या होता है। तो जैसा कि पहले बताएं कि जीन को हमेशा पेयर में लिखते हैं, और ये भी बताएं कि कैपिटल टी अगर कोई जीन पेयर लिखा गया है तो उसका कैरेक्टर क्या बोलते हैं, टॉल बोलते हैं। अगर स्मॉल टी अगर कोई कैरेक्टर लिख रहे हैं तो उसका कैरेक्टर जीन लिख रहे हैं तो उसका कैरेक्टर क्या बोला जाता है कि शॉर्ट हाइट। टी हाइट के लिए ले रहे हैं जीन, और कैपिटल टी जब बोलेंगे तो कैरेक्टर हाइट जो उसका टॉल बोलेंगे, और शॉर्ट क्या किसके शॉर्ट के लिए जीन क्या लेते हैं, स्मॉल टी। तो एक और जीन पेयर लिया जाता है, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी जिसमें लेते हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी जब ले रहे हैं तो इसका कैरेक्टर क्या बोला जाता है, तो इसका भी कैरेक्टर बोला जाता है टॉल। तो अब ये याद रखना है कि इसका कैरेक्टर टॉल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कैपिटल टी जो है, कैपिटल टी के लिए टॉल बोल रहे थे, तो ये कैपिटल टी जो है वो डोमिनेट कर जाता है स्मॉल टी के ऊपर, और स्मॉल टी के कैरेक्टर को शो नहीं करने देता है, अपने कैरेक्टर को शो करता है कि ये टॉल है, और डोमिनेट कर जाता है। डोमिनेट करने का मतलब समझते होंगे कि किसी के ऊपर हावी हो जाना, अपने आप को दिखाना, दूसरे को सामने नहीं आने देना। तो जस्ट यही होता है डोमिनेंट जीन में कि अगर कंडीशन क्या होगा, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन जब होगा तो, यानी कि जब दोनों एलील, इस जीन पेयर का एलील दोनों डिफरेंट है, कैपिटल है एक स्मॉल है, और कैपिटल वाला अपने कैरेक्टर को शो कर रहा है, स्मॉल टी के कैरेक्टर को शो नहीं होने दे रहा है, इसका मतलब है कि कैपिटल टी क्या है, एक डोमिनेंट जीन है। और इसी कंडीशन में स्मॉल टी अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पा रहा है, ठीक है, कैपिटल टी के नीचे दब जा रहा है, अपना करेक्टर को शो नहीं कर पा रहा है। तो स्मॉल टी क्या है, स्मॉल टी एक रेसेसिव जीन है। और जब रेसेसिव जीन अपना करेक्टर कब कैसे शो करता है, तो जब ये जीन पेयर में सेम एलील होगा, यानी कि दोनों ही स्मॉल लेटर में होगा, स्मॉल टी होगा, तब ये अपने कैरेक्टर को शो करेगा कि कैरेक्टर इसका क्या है, शॉर्ट हाइट है। तो यही होता है डोमिनेंट और रेसेसिव जीन की, जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो अपना कैरेक्टर शो करता है वो डोमिनेंट होता है, और जो अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाता है वो क्या होता है, रेसेसिव होता है। और ये भी याद रखिएगा कि कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है डोमिनेंट जीन को, और स्मॉल लेटर से हमेशा डिनोट किया जाता है रेसेसिव जीन को। जैसे एक एग्जांपल हम ब्लड ग्रुप का दे देते हैं कि जैसे आई ए और स्मॉल आई अगर जीन पेयर है तो ब्लड ग्रुप इसका क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कैपिटल आई क्या है, डोमिनेंट है, और स्मॉल आई क्या है, रेसेसिव है। तो यहाँ पे ये इसके ऊपर डोमिनेट कर जा रहा है और इसके कैरेक्टर को शो नहीं होने दे रहा है, और यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है, ए, यानी कि कैपिटल आई डोमिनेंट जीन है और स्मॉल आई एक रेसेसिव जीन है। इसके अलावा एक और ब्लड ग्रुप देखे होंगे जिसमें जीन रहता है, जीन पेयर रहता है आई ए आई बी। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे का को डोमिनेंस होता है, यानी दोनों ही एक दूसरे पे डोमिनेट करता है, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हावी नहीं होता है, दोनों मतलब दूसरे को खुद पर हावी नहीं होने देता है। इसलिए जब ए आई बी रहता है तो इसका ब्लड ग्रुप क्या लिखते हैं, ए बी, कोई एक नहीं बोलते हैं। तो यही होता है रेसेसिव और डोमिनेंट जीन। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अभी जो हेट्रोजाइगस बोले तो हेट्रोजाइगस कंडीशन को भी बता देते हैं कि जब भी जीन पेयर में अलील्स डिफरेंट लिखा जाता है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी लिख रहे हैं, आई ए और स्मॉल आई लिख रहे हैं, कैपिटल और आर और स्मॉल आर लिख रहे हैं, इस तरह का जब भी लिखा जाता है अलग अलग, तो उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस। हेट्रो का मतलब ही बोला ही जाता है कि डिफरेंट, और होमो मतलब भी जानते होंगे कि सेम बोला जाता है। तो जब भी सेम लिखा जाएगा तो वो होमोजेनस होगा, और जाइगस होगा या जेनस होगा। और हेट्रोजाइगस कब बोलेंगे, जब वो डिफरेंट होगा, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी लिख रहे हैं तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा, और होमोजाइगस कंडीशन कब होगा, जब कैपिटल टी
स्मॉल टी, आई ए, इस तरह अगर लिख रहे हैं सेम एलील्स ऑफ अ जीन पेयर, तो ये होमोजाइगस कंडीशन होता है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके अलावा थोड़ा सा यहाँ पे डीएनए और क्रोमोसोम लिख दिए हैं, बाकी इसको अच्छे से एक वीडियो में एक्सप्लेन करके बता देंगे। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ये जीन से मिलकर के बना होता है, मतलब इसका यूनिट समझ सकते हैं कि जीन है, बहुत सारे जीन मिलकर के डीएनए बनाते हैं और बहुत सारे फिर डीएनए मिलकर के क्या बना देते हैं, क्रोमोसोम। तो जीन को भी इसलिए हेरिडिटरी मटेरियल जीन भी है, क्योंकि कैरेक्टर तो वही कैरी करता है और वो प्रेजेंट होता है डीएनए पे, तो डीएनए भी कैरेक्टर कैरी कर रहा है, इसलिए डीएनए भी एक हेरिडिटरी मटेरियल है। क्रोमोसोम क्या है, तो क्रोमोसोम पे डीएनए प्रेजेंट होता है, मिलकर के डीएनए क्रोमोसोम बनाता है, इसलिए हाँ, मतलब जीन पे जीन, डीएनए पे, डीएनए क्रोमोसोम पे, इसलिए कैरेक्टर कौन कैरी करे, यहाँ पे क्रोमोसोम भी बोलेंगे कि कैरेक्टर कैरी कर रहा है। तो क्रोमोसोम भी एक हेरिडिटरी मटेरियल। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही।